एक छोटा सा गांव था, वही रहता था राजेश, एक मेहनती सब्जी वाला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी टोकरियां लेकर गली गली घूमता था। उसके गले से रोज एक ही आवाज निकलती, ताजी सब्जियां ले लो, सस्ती सब्जियां ले लो। लेकिन अफसोस, कोई रुकता नहीं था। लोग दूसरे दुकानों से सब्जियां खरीद लेते और राजेश दिन के अंत में थका हुआ, मायूस घर लौट आता। उसकी सब्जियां अक्सर बच जाती और वो सोचता, पता नहीं मेरी सब्जी कोई क्यों नहीं खरीदता। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीता इंतजार कर रही थी। वो बोली, आप रोज सब्जी बेचने जाते हो पर कोई खरीदता नहीं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? राजेश ने थके स्वर में कहा, पता नहीं सीता, मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मुझसे कुछ नहीं खरीदते। सीता ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अब जमाना बदल गया है, लोग अब नई चीजें चाहते हैं, आप क्यों ना कुछ नया बनाकर बेचो? राजेश ने हैरानी से पूछा, नया? क्या बनाऊं मैं सब्जी वाला होकर? सीता मुस्कराई, कल से सब्जी मत बेचो, मटर बिरयानी बनाओ, लोग अब स्वाद ढूंढते हैं, कुछ मजेदार। राजेश ने पहले तो सोचा, मैं बिरयानी बेचूं? ये तो बड़ा अजीब लगेगा, पर फिर बोला, ठीक है सीता, कल देखते हैं तुम्हारी बात में क्या जादू है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सीता उठ गई। रसोई से खुशबू आने लगी, प्याज, मसाले और उबलते चावल की महक। उसने बड़े प्यार से मटर बिरयानी बनाई और ठेले पर रख दी। राजेश ने ठेला सजाया और गली में निकल पड़ा। अब उसकी आवाज बदली हुई थी, आओ भई आओ, गर्मा गर्म मटर बिरयानी, खुशबू ऐसी कि दिल खुश हो जाए। पहले तो लोग हैरान हुए, अरे ये तो वही राजेश सब्जी वाला है ना, ये बिरयानी बेच रहा है। पर जब खुशबू फैली तो लोग एक एक कर आने लगे। किसी ने प्लेट ली, चखा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, मजा आ गया भाई, एक प्लेट और देना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। राजेश का ठेला कुछ ही घंटों में खाली हो गया। पहली बार उसके पास पैसे भी ज्यादा थे और चेहरे पर खुशी भी। शाम को जब वो घर लौटा तो सीता दरवाजे पर खड़ी थी। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, सीता, आज तो पूरा ठेला बिक गया, लोगों को तुम्हारी बिरयानी बहुत पसंद आई। सीता ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब इंसान सोच बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है। उस दिन के बाद राजेश ने सब्जियां बेचना छोड़ दिया। अब उसका ठेला राजेश की मटर बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया। हर सुबह उसकी दुकान पर लंबी लाइन लगती। लोग कहते, जहाँ प्यार और मेहनत का स्वाद होता है, वहाँ लोग खुद ब खुद आते हैं। एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का युवक रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह चाय, समोसा और पराठे बेचा करता था। हर दिन वही पुराना काम देखकर उसकी पत्नी गीता ने एक दिन कहा, रोज वही चीजें बेचकर क्या होगा, कुछ नया सोचो, कुछ स्वादिष्ट बनाओ। कृष्णा बोला, अरे गीता, नया क्या बनाऊं, मेरे पास तो वही पुरानी दुकान है। गीता मुस्कुराई और बोली, बनाओ बिरयानी, मेरी नानी की खास रेसिपी है, एक बार ट्राई तो करो। कृष्णा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ठीक है गीता, अगर तू साथ है तो मैं तैयार हूँ। सुबह सुबह गीता ने मसाले तैयार किए, चावल धोए और चिकन को मैरिनेट किया। जब बिरयानी पकने लगी, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले बोले, अरे भाई, ये कौन सी सुगंध है, लगता है भूख दोगुनी हो गई। लोग दुकान की ओर दौड़ पड़े। पहली थाली खाने के बाद सब बोले, कृष्णा, तेरी बिरयानी तो कमाल है। कृष्णा मुस्कुराया और बोला, असल में ये गीता की रेसिपी का जादू है। कुछ ही हफ्तों में कृष्णा की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। पास के गांवों से लोग आने लगे, चलो आज उस मशहूर कृष्णा की बिरयानी खाएं। कृष्णा की दुकान पर हर दिन भीड़ लगने लगी। जहां पहले खाली दुकान रहती थी, अब वहां लोगों की लाइनें लग गईं।